हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। 86 हुआ, फिर हो सकता है जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। ये देखो भाई, ज्ञानवापी मंदिर, इनको किन्होंने अधिकार दिया? मतलब साइन बोर्ड कैसे कोई चेंज कर सकता है? मुझे ये नहीं समझ आता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो दोस्तों, ये वीडियो ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का है जहां पर पूजा शुरू कर दी गई है। 30 साल से ज्यादा ये तहखाना बंद रहा, लेकिन अचानक से इसे खोलकर वहां पर पूजा शुरू कर दी गई है। वाराणसी की कोर्ट ने सिर्फ मुसलमानों को 7 दिन का वक्त दिया है। आप ही सोचिए, कोर्ट तो हर दिन खुला नहीं रहता है। अब उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में मामला गया है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के हाल ही के फैसले हमने देखे और सुने हैं। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के फैसले कभी भी मुसलमानों के हक में नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर मुसलमानों की जमीनें, मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों के कब्रिस्तान छीनने की कोशिश की जा रही है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई वहां पर के मुसलमान क्या कर रहे हैं। मुसलमान जितना मुसलमानों से हो सकता है उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, पुलिस उनकी है, सिक्योरिटी उनकी है, मिलिट्री वाले उनके हैं, कोर्ट भी उन्हीं का हो चुका है। मुस्लिम लीडर मोहम्मद यासीन जो इंचार्ज भी है मस्जिद के, उनका क्या कहना है ये सुनते हैं। जो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसके या और भी जगहों पीछे पड़े हुए हैं, उनके तो मंसूबे बहुत लंबे हैं। नारा ये बहुत दिनों से बुलंद हो रहा है कि 3 नहीं 30,000 नहीं बचेगी एक भी मस्जिद और मज़ार। पता नहीं क्या क्या वो करने वाले हैं, हम लोग क्या बता सकते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि मुल्क में अमन रहे। यासीन साहब, अमन चैन की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग ये भी अब सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि अमन चैन की बात आप लोग कर रहे हैं तो क्यों ना अपने से स्वतः इसको समझौता करके क्यों दे दें हम? हमारी मस्जिद, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम 50 साल से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं लगभग, हम कैसे दे देंगे? तो मंदिर की बुनियाद पे अगर मस्जिद बनाई गई है तो नमाज की दुआ कबूल होगी ऐसा है, हमारी दुआएं कबूल होंगी, इसके बारे में आप कैसे बताएंगे? दुआ तो अल्लाह कबूल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा वो जानेगा। तो ये आज का नज़ारा है जुमे का। जुमे की नमाज है तो बड़ी तादाद में मुसलमान भी वहां पर आएंगे, इसलिए भारी पुलिस बल का तैनात कर दिया गया है। यानी वहां पर के मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश और इरादा जाहिर कर रहे हैं ये पुलिस वाले भी। अगर आपको ये लगता है कि ये लोग तहखाने का हिस्सा लेकर वहां पर पूजा कर कर खामोश रहेंगे तो आपकी ये सोच गलत है। ये लोग पूरी मस्जिद हड़पना चाहते हैं, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद हड़पे है। देखिए, नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण बताइए हमको कारण बताइए। कोई भी नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है जो नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है। ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। वो चीज आप कोर्ट पे दीजिएगा, वो बात आप कोर्ट पे रखिएगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नई परंपरा, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? वहाँ पे कोई अभी नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती है? रोज होती है, वहाँ रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्मी, रोज वहाँ पर सनातन धर्मी परिक्रमा करते हैं। हाँ जी, अनुमति नहीं है। आप अनुमति कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुमति हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? एक मिनट रुको भाई, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग कोई नहीं बोलेगा। हमको हमारे धर्म पालन में आप बाधा क्यों दे रहे हैं? जैसे कि आपने सुना, पुलिस से बहस कर रहा है एक स्वामी, बोल रहा है कि हम अंदर जाकर पूजा करेंगे। अब इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है, मीडिया से बात करते हुए आइए सुनते हैं। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाई करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज़्ज़त करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना ये है कि अब इंतज़ामिया कमेटी
शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले खर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा। मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका। खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते। ये चीज़ें हैं। झारखंड में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं अब अभी उस छोड़ सर, दें। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के जो लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है। आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आए। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है। इतना ही नहीं, एक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था ज्ञानवापी मस्जिद की रोड और साथ में भी लिखा हुआ था काशी विश्वनाथ टेम्पल। लेकिन ये लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद का लोगो जो लगा हुआ था, मस्जिद के ऊपर एक मंदिर लिखा हुआ पोस्टर चिपका दिया। वहां पर पहले से ही एक बहुत ही बड़ी मंदिर मौजूद है। जानबूझकर ये हराम का पना कर रहे हैं। और जिस मस्जिद, मदरसा और कब्रस्तान को ये लोग मंदिर का दावा नहीं करते हैं, उससे रातों रात शहीद कर देते हैं। ऐसे ही मामला दिल्ली में जो पेश आया 2 दिन पहले, इमाम साहब का बयान हमने सुना था, लेकिन वहां पर के जो मुसलमान रह रहे उनका बयान सुनते हैं। आइए। नहीं होने देंगे उन्होंने। जब सब कुछ तोड़ चुके अंदर, तो अब ना जाने देने की क्या वजह है? अब क्या बाकी बचा है? वजह ये थी कि यहाँ पे ना कब्रें पूरी मज़ारें तोड़ दी थी, उसमें डेड बॉडी भी दिख रही थी, हमारी जो है सारा कुछ दिख रहा था। तो अब दिन में जैसे जाते तो हम भड़कते, हमारी जिनकी माँ बहन है, जिनकी हमारे भाई की मम्मी है, बेपर्दगी हो रही थी। उनकी जो कब्रें जो खुल गई थी, अब अपनी गलतियों पे ये मिट्टी डालने के लिए उस कब्र पे मिट्टी डाल के बुला रखे थे, उसको कर रहे थे, सही इंतजाम कर रहे थे, इसलिए नहीं जाने देते थे। और अभी भी अंदर में वही काम चालू लगे हुए हैं। और बड़ी मुश्किल से मौलाना साहब ने उनसे वो करी, जब जाके इजाज़त दी 4 आदमियों को, मौलाना साहब लेके गए थे, 4 आदमियों को लेकर के। आप 4 लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी थी? 4 लोग गए, हमने देखा जाकर के, तो वहाँ कोई चीज़ ऐसी वाक़ई नहीं। मैंने पहले भी देखा हुआ था, मस्जिद थी, कब्रें थी, कब्रों के ऊपर गुंबद बने हुए थे जो पुराने थे। और पुरानी चीज़ को तो वैसे भी तोड़ने का कोई कानून में कहीं से कहीं तक कोई इजाज़त नहीं है। न जाने कौन से कानून का इन्होंने सहारा लिया या कानून को पैरे तले रौंदा, किस बुनियाद पे इन्होंने मस्जिद को, मज़ारों को और मदरसे को डेमोलिश कर दिया। क्या इनके पास अथॉरिटी थी? क्या इनके पास इस तरह का कोई कानून था? अपने लिए पर्सनल बना लिया इन्होंने। कानून हमारे लिए, पब्लिक के लिए, इनके लिए कोई कानून नहीं है। सरकारी एजेंसी के लिए कोई कानून नहीं है। सरकारी एजेंसियाँ ताकत के बलबूते पे जो चाहती है कर देती है। दिल्ली में देख रहे हैं आप, ताकत के बलबूते पे कितने मज़ारों को और मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया। पहले से कोई किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। अगर नोटिस होता तो उसके बुनियाद पे हो सकता है कि कोर्ट जाया जाता और कोर्ट से ऑर्डर लेके आते, लेकिन अचानक आए सुबह और पुलिस को लगा करके जो तलब आते वहाँ उनको डिटेन कर लिया। जो बड़े जिम्मेदार पढ़ाने वाले थे, मस्जिद के इमाम थे, उनको बाहर निकाल दिया गया और डायरेक्ट कार्रवाई शुरू कर दी बुलडोजर के जरिए। तो कितना जुल्म हो रहा है। जो खबरें वहां पर पहले से ही मौजूद है, उन कब्रिस्तों को खोद कर निकाल कर डाला जा रहा है। बाहर बेद भी हो रही है खबरों की। और मैंने कब्रों को देखा, जैसे कब्रें पहले खुली हुई थी, हमने उनकी वीडियोस बनाई। और कुरान शरीफ जो हमने मलबे से निकाली थी वो एक साइड में रखी थी, वो तमाम चीज़ अब वहाँ से गायब है। अच्छा, इसमें कितनी कब्रें होंगी इस पूरे कंपाउंड में? ये तो बहुत पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन इनके बारे में मुझे नहीं पता कि कितने कब्रें हैं, लेकिन काफ़ी कब्रें हैं इसमें। और चालू कब्रिस्तान है। अभी 1-1.5 महीने पहले भी एक जनाजा था, उसका भी कफन बाहर निकला हुआ था। और बाकी और कई कब्रें जो फ़ौरन नीचे से वो गड्ढा दिख रहा था, पूरी खुली हुई थी। आधी कब्रें जो फोर्स वगैरह थी, उन्होंने खा कर अपनी प्लेटें डाली नीचे कब्र के अंदर। जी, कब्र के अंदर जो गड्ढा दिख रहा था, उस गड्ढे में डाली उन्होंने। उन्हें क्या पता है क्या चीज़ है। कुछ मुनाफिकों की वजह से हमें ये चीजें देखनी और सुननी पड़ रही है और आने वाला वक्त और भी बुरा हो सकता है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर ओपनिंग में इमाम अहमद इलियासी पहुंच गया था। इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है, जिसके बाद पूरी तरीके से अब ये बौखला गया है। ये घोड़ी मीडिया चैनलों के ऊपर बड़े बड़े आकर कह रहा है कि इसे जान का खतरा है, इसे फोन आ रहे हैं, धमकी मिल रही है। इसका कहना है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है और इस तरह के लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। जिन्हें उनसे नफरत है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इस इमाम के खिलाफ 28 जनवरी को फतवा जारी कर दिया गया था कि यह मुसलमान नहीं है, ये भी मुसलमान की शक्ल में एक बहरूपिया है। और इसके अलावा केरला का गवर्नर है, वो भी मुसलमान की शक्ल में एक बहरूपिया है। और ये सारे लोग आपको एक मंच पर दिखेंगे जो आरएसएस का मंच था। एक बड़ी प्लानिंग के तहत ये लोग आरएसएस के बड़े बड़े लीडरों के साथ दिखाई दिए हैं, बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के साथ दिखाई दिया है। इससे पहले भी राम मंदिर की ओपनिंग का इन्विटेशन बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर को नहीं मिला, जो बीजेपी के पार्टी से नहीं है, दूसरे पार्टियों के चीफ मिनिस्टर को राम मंदिर का इन्विटेशन नहीं मिला, तो इनको कैसा मिल गया? इनका कहना है कि मैं कुछ कॉल रिकॉर्डिंग है जिनके अंदर कॉल करने वालों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, वो मेरा सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही बड़े बड़े लोग हैं जो मुसलमानों के नाम रखे हुए, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन उनका इरादा इंडिया के मुसलमानों को बर्बाद करना, मुसलमानों की जमीनें छीन लेना।
मुसलमानों के कब्रस्तानों को शहीद कर देना, मस्जिदों को शहीद कर देना, मदरसों को शहीद कर देना, इसको लेकर ये काफ़ी लोगों का साथ भी देते हैं। अगर से आप हमारे भाइयों को पड़ोस के अड़ोस के मुसलमानों से पूछेंगे कि भाई मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, तो बोलते हैं कि हम तो न्यूज़ ही नहीं देखते। दूसरों की बात तो छोड़िए, मैं जिन लोगों को जानता हूँ जब उनको पूछता हूँ कि मुल्क के अंदर जो हो रहा है आपको पता है, तो कहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं है न्यूज़ देखने का, हमारा काम ही इतना ज़्यादा है कि हमें फुर्सत नहीं है टीवी चालू करने की। जबकि ये लोग आपको बता दूं कि दिन रात मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसमें गेम में लगे हुए रहते हैं, या नहीं तो फिल्में देखने में लगे हुए होते हैं, या गाने सुनने में लगे होते हैं। आज की अच्छी बात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बात यही थी, नमाज और अपने गुलामों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 5156। अगर आपका कोई बिजनेस सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन। आप देख सकते हैं किस तरह से ज्ञान वापी मस्जिद में तहखाने में पूजा स्टार्ट कर दी गई है, और किस तरह से आपने देखा कि किस परिस्थिति में जजमेंट आया है लोअर कोर्ट से, और अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना बाकी है, हाई कोर्ट में जाना बाकी है, उस जो जजमेंट को काउंटर करना बाकी है। तो इंशाअल्लाह ताला खैर की उम्मीद रखते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे कोई बुत नहीं है, कुछ भी वहाँ पे नहीं मिला है, फिर भी क्यों उन्हें वहाँ पे पूजा पाठ क्यों करनी है यार। मुझे समझ नहीं आता कि 50 साल से कोई यार सबके बिलीफ की क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत है किसी दूसरे के मज़हब के बंदे के वहाँ पे जाके आपको उनको परेशान करने की, उनके मस्जिदों में जाके वहाँ पे आपको खुदाई करवाने की क्या ज़रूरत है। मतलब इससे क्या होगा, आप कभी सोचो। जो आम आदमी है ना, उसको सोचना चाहिए थोड़ा सा कि इससे क्या होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का पीस है वही इफ़ेक्ट होगा, और कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। और हमें हमारे देश में पीस बना के रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ग्रो करना चाहते हैं। बट हमारे आर्थिक स्थिति, अगर हम अपनी देश की आर्थिक स्थिति पे अगर हम नज़र डालेंगे, अगर हम गरीबों पे नज़र डालेंगे, लोगों पे नज़र डालेंगे, भुखमरी पे नज़र डालेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नज़र डालेंगे, और अगर हम जॉब्स पे नज़र डालेंगे, लोगों पे नज़र डालेंगे, जो नौजवान पीढ़ी है उनकी जॉब्स पे नज़र डालेंगे, भाई बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, सच कह रहा हूँ। आप सबको पता होगा, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।